राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, निरोग रखे, स्वस्थ रखे। जैसा कि आप जानते हैं, शिव पुराण शुरू किया हुआ है और शिव पुराण का आज 32वां अध्याय हम करेंगे। और सुना करो, अगर बैठकर सुनने का टाइम नहीं है तो फ़ोन में चला के छोड़ दो। इससे घर में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। 32वां अध्याय। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा देवी किस प्रकार से दक्ष की कन्या हुई? ब्राह्मण ने कहा, नारद तुम धन्य हो। सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने संसार के उत्तर तट पर स्थित देवी जगदम्बे को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा और उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ कर दी। दक्ष ने मन में संयम करके दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए शौच, संतोष आदि नियमों से युक्त 3000 वर्ष तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते, कभी संध्या उपवास करते, भोजन के नाम पर सूखे पत्ते चबा लेते। मुनि श्रेष्ठ नारद तदंतर यम नियम आदि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जगत में ही जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृत्य माना। वे कलिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनका अंग कांति श्याम था, मुख बड़ाई मनोहर था, 4 भुजाओं से युक्त थी, हाथों में वरद, अभय, नील कमल खड़ग धारण किए हुए थे। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहारिणी थी, नेत्र कुछ लाल थे, खुले हुए केश बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभाव से प्रकाशित होने वाली जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनावलियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्बे महामाये जगदीश्वरी महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपना स्वरूप दर्शन कराया। भगवती आदे मुझ पर प्रसन्न हुई, शिव रूपणी प्रसन्न हुई, भक्त वरदायिनी प्रसन्न हुई। जगन माए, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि संयत चित्त वाले दक्ष ने इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं उनके अभिप्राय को जान लिया। दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष तुम्हारा इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदय नहीं है। जगदम्बा की बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा का बार बार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्बे महामाये, यदि आप मुझ पर वर देने के लिए उद्युक्त हैं तो मेरी बात सुनिए। प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ है। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उस महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरा कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इसमें महादेव की पत्नी हुई है। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह मेरे लिए स्वार्थ की बात है, ऐसा नहीं सोचना। इसमें मेरे साथ संपूर्ण जगत का हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का वचन सुनकर जगदम्बे शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, इसमें संशय नहीं। मैं अत्यंत दूसरा तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिसमें महादेव जी वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप हैं। सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में नाना रूपधारी शंभु मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने देव हे वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की प्रकृति से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुई। मैं भी उनके वर से आज्ञा के अनुसार अवतार लूंगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव की पत्नी बनूंगी। दक्ष ये उत्तम वचन सुनकर मन ही मन शिव की आज्ञा पाकर देवी शिवा ने शिव के चरण बिंदुओं का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी।
मेरा एक कथन सत्य है, प्रजापति, प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें ये वर दे दिया गया है, मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं अंतर्धान होगी। दुर्गा जी के अंतर्धान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लूट गए और ये सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। राम राम जी सबको।